हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल शहजाद सर मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सलूशन लेकर आए हैं। आप अपने एग्जाम के लिए इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज की वीडियो का पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। इन प्रश्नों का हल करने के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है दोस्तों। हमें क्या है, देखिए हम आपको करते हुए इसको बताएंगे। हल देखिए इसका, सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। याद रहे, भवन, टावर या मीनार, इन तीनों चीज़ों का जिक्र होता है। तो इन सब में भवन जो होता है वो सबसे छोटा हम लेके चलते हैं, क्योंकि भवन से ऊंचा टावर होता है और भवन से ऊंचा ही मीनार होती है। किसी सवाल में भवन के साथ में टावर या भवन के साथ में मीनार आए तो हमेशा भवन को छोटा बनाएंगे और इनमें से जिस चीज़ का भी नाम आएगा वो चीज़ को हम बड़ा बनाएंगे। टावर और मीनार एक साथ नहीं आएंगे कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए। ठीक, देखिए इस पहले प्रश्न का चित्र देखिए कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो एक भवन बना लेंगे। तो चित्र अगर आपने ठीक से बना लिया तो समझ जाइए कि आपने क्वेश्चन पूरा सही करने जा रहे हैं। तो एक भवन बनाया, हालांकि भवन आप एक इस लाइन से भी दिखा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम चाहते हैं कि चित्र हमारा खुद बताए कि प्रश्न क्या कर रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी हम अच्छी सी चित्रकारी थोड़ा सा कर लेंगे कि भवन को एक दीवार के रूप में हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये जैसे कि कुछ दीवार नज़र आए, ये एक ही भवन ये बन के हमारे पास तैयार हो गया। एक दीवार टाइप में हम इसे मान सकते हैं, लेकिन भवन हमारे लिए सिर्फ ये कैलकुलेशन जो होगी इस ऊंचाई से, ये भवन हो गया। इससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। तो ये लंबाई होगी 1.5 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर ये एक लड़का खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 30 मीटर ऊंचे एक भवन। तो भवन की जो ऊंचाई दे रखी है ये 30 मीटर है। एम मीटर, एम लगा सकते हैं या हिंदी में मीटर लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़ लिख सकते हैं। इसे भी हम एम कर देते हैं तो एक ही चीज़ रहेगी, एम मीटर। ठीक, 30 मीटर ये भवन हो गया। कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख, अब ये यहाँ से है, कुछ देर बाद ये यहाँ आ जाएगा लड़का कुछ दूरी पर चलकर, तो उसका कोण 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। मतलब अगर इस समय भवन को देख रहा है, ये भवन कितना ऊंचा है, तो इसकी आंख पर जो कोण बनूंगा, इसे हम सीधी रेखा खींचेंगे, क्षैतिज इसके समांतर, ये 30 डिग्री है। लेकिन जैसे ही लड़का चल के उठकर ये यहाँ था, ये उठ कर आगे गया, यहाँ खड़ा हो गया कुछ दूरी पर, तो उसका चित्र हमने फिर से बनाया कि लड़का यहाँ आ गया। कितनी दूरी पर चला, मान लिया x मीटर दूरी पर चला या x दूरी पर चला। लड़की की जो हाइट है वो 1.5 है, क्योंकि लड़का यहाँ से सीधा चलकर यहाँ आ गया। आप जो दिखता है वो भवन को, वो कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया, यानी x का मान बताना है। ये दूरी एक्स्ट्रा है तो इस दूरी को हम क्या करेंगे, y को मान लेंगे। याद रहे y हमने माना है, लेकिन हमें x निकालना है। जिस चीज़ को हम अपनी तरफ से मानते हैं, प्रश्न में एक समीकरण से उसका मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में उसका मान रख देते हैं। हमेशा हम यही करेंगे, दिखाएंगे आपको एक प्रश्न को कैसा करके। इस चित्र को हमने बना लिया है। अब इसका थोड़ा सा नाम लिख लेंगे कि मान लिया भवन ए बी है, लड़की की लंबाई सी डी है, ये जाकर ई पॉइंट पर पहुंच जाता है, यानी ई पॉइंट ये वाला है, लड़का यहाँ लिख दिया इसे पी ई। ठीक, तो कुछ इसकी भाषा लिखेंगे, शॉर्टकट में लिख सकते हैं। माना
भवन की ऊंचाई, भवन का नाम लिखेंगे, ए बी बराबर कितने मीटर है, 30 मीटर। माना का मतलब यह है कि माना हमने भवन को ए बी से शो किया है, तो भवन की ऊंचाई ए बी है, वो 30 मीटर है। लड़की की लंबाई, लड़की को कहा हमने सी डी बराबर 1.5 मीटर। ठीक, फिर लिखेंगे तथा DE जो लड़का चला है बराबर x एंड EB बराबर y। मीटर मीटर लिखना चाहे तो लिख देना, तो x और y चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी भाषा, इसको लिखने का और तरीका भी होता है। माना ये बराबर बराबर का निशान अगर आप ना लिखना चाहें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। माना AB भवन की लंबाई है तथा CD कोई लड़की की लंबाई है। माना लड़का बिंदु D से x मीटर दूर चलकर E पर पहुंच जाता है, जहां पर भवन का शिखर का कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। इस भाषा में भी आप लिख सकते हैं, और वरना इस शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। तब दिया है, क्या दिया है, हमें बहुत बढ़िया चीज़ दी है इसमें, ये कोण दिया है, एंगल ये। ठीक, इसका नाम देंगे एंगल AC, इसका कोई और नाम रख देंगे F। ये अगर भाषा आप लिखेंगे ना तो इससे पूरे नंबर मिलेंगे, इससे एग्जामिनर ये समझेगा कि वाकई आपने अपनी मेहनत से किया है। तो इसलिए एंगल AC यहाँ तक, भवन तक E बराबर 30 डिग्री, और एंगल APEF, सॉरी E नहीं, ये F है, F E नहीं है, एंड एंगल APF बराबर 60 डिग्री। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, x का मान निकालना है। तो सर्वप्रथम दो त्रिभुज लेते हैं। हमें हमेशा इस तरह के हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी के इस सवालों में हमेशा ज़्यादातर 95% लंब और आधार यानी tan थीटा का सूत्र लगता है, उसी का इस्तेमाल यहाँ करते हुए चलेंगे। तो एक ही पूरा त्रिभुज बना हुआ ये वाला, एक पूरा त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज, यानी जहाँ जहाँ कोण बना 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो लेंगे अब त्रिभुज ACF या समकोण का निशान लगाएंगे तो AFC, कोई सब लिख सकते हैं। AFC में समकोण त्रिभुज की पोजीशन बनाएंगे, AFC 90 डिग्री वाली की, AFC में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। 30 डिग्री के लिए ये कोण है, कोण के सामने की वजह लंब हो गई AF बटे आधार हो गया इसका यहाँ से CF। ठीक, tan 30 का मान 1/√3 AF हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, AF जो है ये क्या चीज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 मीटर हो गई। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A से B, AB बराबर 30 मीटर ये हमें दिया है, इसलिए AF बराबर सारी हाइट में से अगर हम ये वाली हाइट घटा दें 1.5 तो ये वाली हाइट बचेगी। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी कितनी है, ये पूरी हमारे पास 30 मीटर। इसमें से हम ये नीचे वाली घटा रहे हैं तो ऊपर वाली बचेगी। तो लिख रहे हैं AF में से, यानी AF अगर निकालना है तो AB माइनस FB, या डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 30 माइनस 1.5। घटाएंगे 30 में से पहले 1 घटाएंगे तो 29 पॉइंट घटाएंगे तो कितना बचेगा 28.5। साइड में घटा कर देख सकते हैं AF का मान आ गया। ठीक, तो AF का मान हम यहाँ लगाएंगे 28.5
बटे सी एफ कहाँ, सी एफ ये पूरा है यानी ये पूरा है, चूँकि एक आयत बन गई ना ये, तो आयत के आमने सामने की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, इसलिए ये सब बराबर है, इधर ये आमने सामने की ये बराबर हो गई, तो सी एफ का मतलब हो गया डी बी, यानी कि ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, ये वाई है तो ये वाई हो गया, तो हम ऐसा कह सकते हैं ये पूरा सी एफ जो हो गया एक्स प्लस वाई। हमने आपको शुरू में बताया था हमें निकालना ये है, ये हमने माना है, तो जो चीज़ को मानते हैं उसे हम गायब करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तिरछी गुणा करेंगे सी, तो ये बन गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। ये समीकरण एक मान के छोड़ दिया। अब त्रिभुज छोटा वाला ये वाला कोण जो बना 90 डिग्री का ही खींच लेंगे, ठीक 90 डिग्री वाले ही खींच लेंगे। ये दिख रहा है, ये देखिए छोटा वाला त्रिभुज वाला 60 डिग्री वाला ए एफ पी में tan 60 डिग्री इसको तो लंब बटे आधार, लंब हो गया इसका ए एफ, आधार हो गया पी एफ, tan 60 के लिए लंब ए एफ और आधार पी एफ, तो tan 60 √3 ए एफ निकाल लिया हमने पहले से 28.5 अपॉन पी एफ वाई हमने माना है, इसे गायब करना है, यानी वाई का मान हमें लगाना है समीकरण में, तो वाई तिरछी गुणा करी तो यह जाएगा √3 इंटू वाई 28.5 ठीक। अब यहाँ से y का मान हम इसके अपॉन में करेंगे, तो y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 कभी भी नीचे आंसर में आए तो हर का परिमीकरण करते हैं, यानी परिमेय संख्या बनाते हैं, √3 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर ली, तो ये बनेगा 28.5 √3 अपॉन 3। हालांकि ये 3 से कट जाएगा, लेकिन अभी काटेंगे नहीं क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ये y का मान आ गया। अब हम इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 हमने पहले लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। ये समीकरण 1 होगा, इसको हमने उतार लिया। y का मान हमें रखना है तो x का मान निकालना है, तो y को पहले इधर भेज देते हैं, बाद में रख लेंगे अभी एक लाइन के बाद में 28.5 √3 माइनस वाई, ठीक। तो y का मान लगाइए 28.5 √3 माइनस इस y का मान ये 28.5 √3 अपॉन 3। इसलिए हमने इसे काटा नहीं था, क्योंकि इसे काटेंगे ना तो 28.5 ये दोनों कॉमन नहीं आ पाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 28.√3 पूरा का पूरा एक जैसा आ रहा है, तो इसे अब यहाँ से दिखाते हैं। इसको हम एक बार लिख लेते हैं, आप देखते रहिए। x लिखा, x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 अपॉन 3। 28.5 √3 अगर हम कॉमन ले लेते सारा का सारा कॉमन आ गया, 1 बचा 1/3। इसके नीचे एक रखेंगे 28.5 √3 3 माइनस 1 एलसीएम लेकर 2/3 बचा, 2/3 को बाहर भी लिख सकते हैं 28.5 √3। अब 3 से काट देंगे, 3 9 27 3 5 15 9.5 आ गया। 2 से गुणा कर लेंगे, 2 5 10 का 0 हंस लगा 1 9 18 और 1 2 5 10 का 0 हंस लगा 9 18 1 19 पॉइंट के बाद में आ गया 0 आ गया।
पॉइंट के बाद में, तो पॉइंट के बाद में 0 कोई मायने नहीं रखता है, संख्या होती है तो लिखा रहने देते, तो इसे हम लिख सकते हैं 19 √3 x का मान आ गया। यही वो दूरी पूछ रहा था कि वो लड़का मीनार की तरफ कितनी दूरी चला, तो लिखेंगे अतः लड़का भवन, मीनार नहीं है, भवन, भवन की ओर 19√3 मीटर की दूरी चला। ये हमारे पास इसका पूरा आंसर होगा। हालांकि आंसर आप इसे यहाँ पे भी लिख के छोड़ देंगे, x बराबर लिख के छोड़ देंगे तब भी सही होगा, और ये लाइन नहीं लिख पाते हैं और लिख लेंगे तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन हमने आपको सिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। हालांकि यहाँ पर अभी हम जब 10/60 वाली कैलकुलेशन कर रहे थे तो स्क्रीन पर आपको एकदम दिखाई नहीं दिया था, हमने स्क्रीन ऊपर को नहीं उठाई थी, इसलिए आपको भी थोड़ा बाद में दिखाई दिया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप इसको बहुत ध्यान से नोट करिए, ठीक है। तो हम उम्मीद है आपने देख लिया होगा इसको। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ मीनार भवन के ऊपर बनाई गई है, दिखा ना, भवन के शिखर पर लगी, तो भवन के शिखर पर लगी, मीनार से मतलब एक टावर होता है, जैसे मोबाइल टावर छतों के ऊपर लगता है, ऐसे मीनार के ऊपर अपना घर होता है तो मीनार बना लेते हैं, कुछ चीज़ में होती है ना, तो इस तरीके का इसका चित्र है। तो इसका हल देखिए, पहले इसका हम एक चित्र बनाएंगे और चित्र बनाकर इस सवाल को करते हैं। तो पहले एक भवन बना लेंगे, ये भवन हो गया। आप चाहे तो भवन को हल्का हल्का डॉट डॉट इस तरीके से जो भी हमने दिखाया था वो आप करके दिखा सकते हैं, नहीं तो एक लाइन से भी भवन चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, भवन हमारे लिए सिर्फ ये लाइन है कैलकुलेशन करने के लिए, सारी कैलकुलेशन यहाँ से होगी, ठीक। भवन के ऊपर एक संचार मीनार, मतलब जैसे मोबाइल टावर होता है, उसे समझिए, ये खड़ा, ठीक, ये संचार मीनार खड़ा है, यानी एक टावर समझ सकते हैं आप इसे। तो अब ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो मान लिया भूमि यहाँ से यहाँ तक है, तो कोई बिंदु ये है, क्या है इस एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये भवन की जो ऊंचाई है ये 20 मीटर है, यानी ये, यदि आपने चित्र सही से बना दिया तो समझ लीजिए प्रश्न आप बिल्कुल सही कर देंगे, बस चित्रकारी आपसे अच्छी आनी चाहिए। 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब इस बिंदु से जो संचार मीनार है इसका तल और इसका शिखर के उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर को देखकर बनते हैं। तो मतलब इस बिंदु से जब इसका तल को देखा तो ये कोण ये वाला बना, और जब इस बिंदु से इस शिखर को देखा तो ये कोण बना, ये देखा तो ये वाला कोण बना। अब सीधी सीधी बात समझने का बिल्कुल आसान तरीका, ये देखिए छोटा कोण है, ये इतना फैला हुआ कोण है, बड़ा कोण है, तो ऐसे ही वहाँ पर देखिए एक 45 डिग्री एक 60 डिग्री, तो जो छोटा कोण है उससे आप 45 डिग्री लिखेंगे और जो बड़ा कोण है उससे आप 60 डिग्री लिखेंगे।
तो इसका नामकरण कर सकते हैं। मान लिया ए बी कोई भवन है, इसके ऊपर ए बी कोई संचार मीनार है और बिंदु ए बी सी बिंदु से इसे देखते हैं। तो ए बी सी बिंदु यहाँ लगा लो, पी बिंदु से इसे देखेंगे तो अच्छा लगेगा, पी बिंदु यहाँ लगा ली। ठीक, पूछ क्या रहा, मीनार की ऊंचाई, तो ये मीनार है, इसके ऊपर संचार मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो यानी ये एच का मान मालूम करा, ऐसे मानेंगे। ठीक, अब देखिए आधार का कोई जिक्र नहीं है, तो हमेशा आधार को हम x मानेंगे। और याद रहे, जिस चीज़ को हम अपनी तरफ से मानते हैं या जिसको वो निकलवाता नहीं है, ज्ञात नहीं कराता है, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, एक समीकरण से इसका मान निकालेंगे और दूसरी समीकरण में इसी का मान लगा देंगे। हमेशा यही करेंगे, x का मान निकालेंगे, x का मान लगा देंगे। वहाँ पर हम x का मान निकालना था तो y को हमने अपनी तरफ से माना था, तो y को हमने एक समीकरण से दूसरे समीकरण में रख दिया। ऐसे ही हमें h निकालना है और x हमने माना है, तो जो चीज़ हम अपनी तरफ से मानते हैं उसे हमें गायब करना होता है। तो एक समीकरण मानेंगे, x के रूप में मान निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण में x का ही मान लगा देंगे, बस हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मान लेते हैं कि माना, भाषा लिखते हैं। देखिए अब नई भाषा लिखते हैं, ए बी कोई भवन, दूसरी तरह की भाषा बताते हैं आपको, ए बी कोई भवन तथा ए सी कोई संचार मीनार है। ठीक, माना भूमि पर स्थित कोई बिंदु P जिससे संचार मीनार के तल तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है, पहले हमने तल का जिक्र करा तो पहला कोण तल के लिए, दूसरा कोण शिखर के लिए, क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री। बस इतनी 2-4 लाइनों की भाषा लिख देंगे, उसके बाद में तब दिया है, इसमें सारी भाषा लिख देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तब कोण लगा के छोड़ देंगे, दिया है। अब इस चित्र से सब कुछ चीज़ लिख देंगे, कैसे कि ए बी क्या है, भवन, ब्रैकेट में लिख के बराबर 20 मीटर, ए सी संचार मीनार बराबर एच, ब्रैकेट में लिख देंगे माना है, पी बी बराबर एक्स। ठीक, बस ये लिख के अब लिखेंगे। अब त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, बड़ समकोण त्रिभुज भी लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज, 2 त्रिभुज बनेंगे, एक 45 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। ठीक, तो अब समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री वाले लेंगे, क्योंकि भूमि पर लंबवत खड़ा होता है तो ये 90 डिग्री बनता है। समकोण त्रिभुज ए बी पी, जिसमें 45 डिग्री का कोण बना हुआ है। पी में tan 45 लंब बटे आधार, 45 के लिए लंब हो गया ए बी, आधार हो गया पी बी। tan 45 1, लंब 20 मीटर, पी बी हमें रखा है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। याद रहे x का मान हमें पूछा नहीं है, हमने अपनी तरफ से निकाला था, इसलिए इस x को हम एक समीकरण बनाएंगे, उसमें रखेंगे। तो अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज ये वाला, कौन सा, समकोण त्रिभुज
सी बी पी में। ठीक, तो यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज सी बी पी में, मैं थोड़ा इसको हम थोड़ा इधर दिखा देते हैं ताकि चित्र भी दिखाई देवे और ये समझ में भी आ जाए। देखिए लाइन खींच के, अब समकोण त्रिभुज सी बी पी में फिर से tan लगाएंगे, tan 60 लंब बटे आधार, आपके लंब पूरा है सी बी, आधार पी बी, tan 60 √3 लंब h + 20 अपॉन x, गुणा करेंगे x √3 इंटू एक्स h + 20। देखिए हमने बताया था ये x आया है, यहाँ रख देंगे तो लिखेंगे x का मान रखने पर, चाहे आप इसे समीकरण 1 डाल दीजिए, इसे समीकरण 2 डाल दीजिए, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यह डायरेक्टली दीजिए x का मान रखने पर। वैसे समीकरण लिख लेते हैं हम, इससे हमें अगले प्रश्न जब आगे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये आपको भाषा भी याद रहेगी। तो √3 x की जगह 20 = h + 20। ठीक, यहाँ से h का मान निकालना है तो h + 20 यहाँ लिखा = 20 √3। तो h निकालेंगे 20 √3 माइनस 20 इधर आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 हम कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 h, यही हमारे पास हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 2 जो हमने आपको दिखाई थी ये है। देखिए बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए इसको। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर के और भी कई सारे प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए, उनका सॉल्यूशन लेकर जल्द से जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कीजिएगा। इसी उम्मीद और किरण के साथ हम आपके लिए ऐसे ही नई वीडियो लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट।